अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्विज डिस्कस करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। If E is diagonal matrix, then its determinant can be found by। अच्छा, इसका हमने रिजल्ट एक पढ़ा था। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या अपर ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इन तीनों केस में जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा दैट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ A is symmetric matrix then उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ये भी रिजल्ट है एक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट z1 z2 be two complex numbers then which of the following is not defined। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है, एडिशन भी डिफाइंड है, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ये नहीं कह सकते कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन अदर वन। सो ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें जो z वेरिएबल अपीयर हो रहा है इसका कोफिशिएंट अनदर वेरिएबल y है। तो ये लीनियर ही नहीं है। जो ऑप्शन बी है ये भी लीनियर नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल y x है इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर है। सी ऑप्शन जो है इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो ऑप्शन डी है दिस इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं और है भी ये लीनियर इक्वेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, स्क्वायर रूट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ट्रू है या फॉल्स है। हमने देखा था बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। अब स्क्वायर रूट में हमें एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट इज यूनरी ऑपरेशन नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स या जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब फर्स्ट एमसीक्यूज भी हमारी ये थी कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, इन तीनों के केस में अगर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसका डिटर्मिनेंट जो है उसके प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज के इक्वल होगा। अब इसको हम फर्स्ट ऑप्शन अभी हम छोड़ देते हैं, बी बी को देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होगा। यहाँ से 7 × 1 × 0 तो हमें इसका डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। सिमिलरली आप सी पार्ट को देखें, इसमें भी आपने 7 × 0 × -2 तो आंसर आपका 0 आएगा। इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल नहीं है। अगेन हम डी ऑप्शन को देखते हैं, इसमें भी एक जो मेन डायगोनल एंट्रीज में एक जीरो एंट्री है। इसका मतलब है ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 0 × -2 तो आपको अगेन जो है आंसर जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं ए, इसमें जो ये भी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो
प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज होंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 14। और ये दैट इज नॉन नॉन जीरो, यानी कि दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये जो हमारी ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें क्या था हमने कि इसकी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हमें इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी थी। पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक आर और दूसरा थीटा। तो आर यहाँ से आप जब फाइंड करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और जब थीटा फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ से पाई/4 मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका आंसर है। Determinant of rectangular matrix M having order m by n cannot be determined. The above statement is। अब अगर आपके पास ये, हमने जब डिटर्मिनेंट की बात की थी हमने कहा था किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सिमिलर हो, डिस्टिंक्ट ना हो। ठीक है, तो इस वजह से इसका ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि एक m/n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। सो आप ये ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट एमसीक्यूज है कि इफ ए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपके पास इस तरह से 1/1 मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो वही जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर वही इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 अपेयर हो रहा है, तो इसका एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 ही होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक बाय मिस्टेक है। ये तो जीरो भी इसका आंसर नहीं है। एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एवेल्युएट, ये भी ऑप्शन गलत है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे 2 अगर होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आई थिंक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। यानी कि अगर यहाँ पे आपका एलिमेंट जो एंट्री है वो 2 है, या कोई भी हम जनरल बात करें ए, तो वही इटसेल्फ आ जाएगी। ये हमारा एमसीक्यूज थे जो हमने कल अटेम्प्ट किए थे। तो इसको आप देख लीजिएगा और आपके फाइनल टर्न में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं।